नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूँ आपकी जेम स्टोन स्पेशलिस्ट और मैं हूँ हीलर, आपकी स्पिरिचुअल गाइड भी हूँ मैं। और आज मैं आपको बताऊँगी कपूर के विषय में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सब लोग मुझे इसके अलावा भी देख सकते हैं पावन बाय रूपा बुद्धि राजा में, जो कि मेरा चैनल है। आप मुझे इनके अलावा, इस चैनल के अलावा वहाँ पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझसे यदि कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, मुझसे टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो भी आप करवा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए ये जो नंबर्स आ रहे हैं, आप मुझे इन पर कॉल कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो पेड अपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत ही मिनिमम फीस है उसके लिए, वही कॉल करें। और एक निवेदन मैं आप सबसे ज़रूर करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर, कि आप जैसे बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं और मुझसे बोलते हैं कि आप मुझे फ्री ये वाली रीडिंग बता दीजिए या हमें इस विषय पर बात करनी है। देखिए, यदि आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप मेरा वीडियो, ये जो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, या आप लोगों के लिए बना रही हूँ, आप लोगों को फ़ायदे के लिए बना रही हूँ, ताकि आप लाभ उठा सकें। बहुत जगह पर ये सब चीज़ें आपको पेड मिलेंगी, ऐसे आपको उपाय नहीं बताए जाएंगे। लेकिन मैं आप सब लोगों को बहुत आपका फ़ायदा चाहती हूँ, आप लोगों से कंसर्न चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। यहाँ पर आप मेरे बिल्कुल फ्री आपको उपाय बताए जाते हैं, लेकिन मेरी एक मिनिमम फ़ीस है जो मैं लेती हूँ, वो पेड अपॉइंटमेंट्स है। यदि आप वो पेड अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे यहाँ से आप रत्न भी मंगवा सकते हैं, स्टोन भी मंगवा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से हम चार्ज करके भेजते हैं, उनका पूरी तरह से सिद्धिकरण कर कर आपके पास पहुँचाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कपूर की। देखिए, कपूर सब जानते हैं, कपूर एक पूजा की वस्तु है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही पवित्र चीज़ है, जिसमें फ़ारसी में काफुर, संस्कृत में कपूर, संस्कृत में कापुर कहा जाता है कपूर को। और ये हवा में उड़ने वाला पदार्थ होता है, सफ़ेद रंग की टिकिया होती है, जो कि बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। बहुत जल्दी एनर्जी को चेंज कर देती हैं, बहुत जल्दी इन चीज़ों का आपकी लाइफ में बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। ये जो कपूर होता है, ये धन दिलाने में, भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पुराने ज़माने में जब देवताओं की पूजा आराधना की जाती थी या बहुत बड़े यज्ञ किए जाते थे, तो कपूर भगवान के आगे रखा जाता था और भगवान प्रसन्न हो जाते थे। आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ कपूर से भगवान प्रसन्न होते थे और पूजा की बहुत पवित्र चीज़ माना जाता था कपूर को। आज भी हम इस कपूर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इनकी इस चीज़ के बारे में नहीं पता, इस चमत्कारी चीज़ के बारे में नहीं पता। तो आज मैं आपसे बात करूंगी इस ही कपूर की। सबसे पहले तो आप यदि माता की पूजा करते हैं तो भी आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ को खुश रखना है, यदि माँ की आराधना करनी है, तो आप कपूर की 2 टिकिया, उस पर 2 लौंग रख के यदि माँ के आगे चढ़ाएंगे तो माँ अति प्रसन्न होती है। जो भी विश आप मांग रहे हैं, जो भी मुरादें आपकी हैं, वो बहुत जल्दी पूरी होती हैं। और इसको करने से सारे देवता खुश होते हैं, माता के अलावा भी। तो आप जब भी पूजन करें, ये कपूर और लौंग ज़रूर जलाएं अपनी पूजा में, और यज्ञ में, अनुष्ठान में तो कपूर का इस्तेमाल होता ही है। यदि आपको लगे कि मुझे बहुत नज़र लग गई है, या मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, या मुझे नींद नहीं आ रही, तो भी आप 2 टिकिया ले लीजिए कपूर की, जो 2 गोले आते हैं वो ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से उतार लीजिए 7 बार। 7 बार आप इस कपूर को अपने सर से उतारिए और किसी भी मिट्टी के दिए में, छोटा सा कोई दिया ले लीजिए या कोई ऐसा मिट्टी का बर्तन ले लीजिए जो अपने सर से 7 बार उसको उतार कर जला दीजिए आप। और ये आपने या तो बाथरूम में जलाइएगा या घर की बाउंड्री के बाहर। घर के अंदर कभी आपने नज़र उतार कर नहीं जलाना, तो उसको आप बाहर जला दीजिए। देखिएगा कितनी जल्दी, यदि आप रात को करते हैं तो सुबह उठेंगे तो बहुत फ्रेश होंगे आप, एनर्जी बढ़ जाएगी आपके अंदर। और यदि आपको लगता है कि आप अपने घर में, वास्तु के हिसाब से भी कपूर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि हमें कोई और उपाय नहीं मिलता, यदि हम समाधान नहीं करा सकते बहुत बड़े, तो हम कपूर से अपने घर का वास्तु भी ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यदि आप शाम के समय
कपूर की 2 टिकिया अपने दरवाजे के दोनों तरफ जला देते हैं ना, तो आपके घर के अंदर एंटर नहीं करती किसी भी तरह की नेगेटिविटी, कोई भी ऐसा दोष आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर सकता यदि आप रोज शाम को 2 टिकिया कपूर की जलाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कपूर की टिकिया जलाने से नेगेटिविटी तो दूर होती ही है, लक्ष्मी माता का आगमन भी होता है, आपके घर की जितनी भी वायु है वो पवित्र होती है। और जैसे कि आजकल आप सबको पता है कि कोविड चल रहा है, तो कोविड की जो हमारे इन्फेक्शन के जो जर्म्स होते हैं ना वातावरण में, वो भी मर जाते हैं कपूर जलाने से। तो बहुत सारे फायदे हैं कपूर जलाने के। तो आप गेट के दोनों तरफ यदि कपूर जलाते हैं तो आप देखेंगे नेगेटिविटी अंदर एंटर नहीं करती। और आपको मैं बता रही थी कि यदि आप कपूर वास्तु के हिसाब से कैसे होता है, कपूर यदि हमें लगता है कि हमारा रसोई ठीक जगह पर नहीं है, या हमारे घर का मर्म स्थान या हमारे घर का मेन जो सेंटर प्लेस होता है वास्तु के हिसाब से नहीं है, या हमारे घर में नॉर्थ में प्रॉब्लम है या हमारे घर में साउथ में प्रॉब्लम है, ये जानकारी आपको देखनी होगी कि कहाँ पर आपका वास्तु खराब है। या उस स्थान पर यदि हम कपूर की ढेली या कपूर को डाल देते हैं या किसी चीज़ में डालकर उस स्थान पर रख देते हैं, तो जो उस वास्तु का जो इम्बैलेंस हो रहा है ना आपके घर पर, या जो प्रॉब्लम आ रही है, वो भी तुरंत ठीक होती है। नियमित आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वास्तु के लिए भी। और यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर पर वास्तु दोष है ही, तो भी आप नियमित कपूर का धुआं सुबह और शाम दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके घर में वास्तु या वास्तु से जुड़ी जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो बहुत जल्दी ठीक होंगी। तो आप मुझे इस चीज़ के लिए ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कितने लोगों को इस चीज़ से फ़र्क हुआ, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं यही वाले उपाय देती हूँ और उन लोगों को ठीक हो चुके हैं वो लोग, और इसको नियमित इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद अपने घर पर डेली मॉर्निंग और इवनिंग ज़रूर करती हूँ। तो आप ये ज़रूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए ताकि आपकी ज़िंदगी भी ठीक हो, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद, खुश रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।